हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अगर हमें नया बिज़नेस स्टार्ट करना है या आपने ऑलरेडी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आप इन्वॉइसेस कैसे जनरेट कर सकते हो। अभी ये दौर तो नहीं है कि आप लिख के हर एक आपके क्लाइंट्स को आप इन्वॉइस दे सकते हो, ये तो सब हुआ ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन अभी आपको अगर इन्वॉइसेस देने हैं और इसका सॉफ्टवेयर अगर आपको फ्री में मिल जाए तो आई थिंक दैट इज़ अ बेटर आइडिया। अगर आपका नया बिजनेस है तो नए बिजनेस को स्टार्ट करने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर में ही लग जाता है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर है या ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप फ्री में इन्वॉइस जनरेट कर सकते हो। वो इन्वॉइस अगर आप जनरेट करोगे तो उसका आपको पूरा रिकॉर्ड भी मेंटेन करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो रिकॉर्ड अपने आप उसी सॉफ्टवेयर में आपके अकाउंट में मेंटेन होते जाएगा। अगर आपका बिजनेस वहाँ से बढ़ता है तो आप उसमें प्रीमियम या ऐसे सारे फीचर्स लेके आप वहाँ से आपका जीएसटी रिटर्न, आपके ई वे बिल के डिटेल्स, ये भी सारे फीचर्स आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे कि अगर आपका बिजनेस स्मॉल है, बहुत ही छोटे स्केल पे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका इनवॉइस जनरेशन फ्री में कैसे बनाया जाए। तो मैं यूज़ करती हूँ रेफरेंस सॉफ्टवेयर और आपको भी मैं आज सिखाऊंगी कि रेफरेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप आपका जीएसटी इनवॉइस फ्री में कैसे बना सकते हो। अगर आपको भी ऐसे फ्री में बिलिंग करना है आपके क्लाइंट्स को तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ पे आप जाके आपके रेफरेंस यूज़र आईडी से आप आपके बिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले देखेंगे कि कैसे हम बिलिंग रेफरेंस के थ्रू कर सकते हैं और कैसा एक नया इनवॉइस हम जनरेट कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करोगे तो आपको भी ऐसे ही डैशबोर्ड दिखाई देगा और आपको यहाँ पे अगर आपने कोई भी इनवॉइस बनाया है तो यहाँ पे आपको भी इनवॉइस का सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ से आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू इनवॉइस पे और आपको सारे इनवॉइस के डिटेल्स ओपन हो जाएंगे। अभी आप सीरियल नंबर जो आपका रहेगा, अगर आपका स्लैश में है, डैश में है, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। और आप सीरियल नंबर जो भी आपका लेटेस्ट इनवॉइस भी यहाँ पे दिखाई देगा कि कौन से नंबर से आपने लास्ट इनवॉइस आपका बनाया था, तो उसी नंबर से आप आगे जा सकते हो। यहाँ पे इनवॉइस डेट डालनी है और अगर ड्यू डेट है, अगर आप 15 डेज 30 डेज ऐसा क्रेडिट पीरियड अलाउ करके आपके इनवॉइस पे अगर आप डालना चाहते हो कि आपका ड्यू डेट कब है तो आपकी ड्यू डेट भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपको ये फील्ड नहीं चाहिए तो ये यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो मैं अभी डिलीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि कोई ड्यू डेट का कॉलम दिखाई दे, क्योंकि इस क्लाइंट के लिए मेरा ड्यू डेट है नहीं। आप यहाँ पे आपके डिटेल्स डाल सकते हो। एक बार अगर आप प्रोफाइल बनाते हो तो ये डिटेल्स आपको ऑटो पॉपुलेटेड मिल जाते हैं, तो आपको हर बार ये डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपकी प्रोफाइल बन जाती है तो आपके बिल्ड बाय के डिटेल्स तो डायरेक्टली आ जाते हैं। यहाँ पे आपको आपका क्लाइंट सिलेक्ट करना है। अगर आपने कोई क्लाइंट नहीं बनाया है तो डायरेक्टली यहाँ पे आप ऐड न्यू क्लाइंट से आपका क्लाइंट के डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बिजनेस नेम, सिलेक्ट इंडस्ट्री, कंट्री, ये सारे जो बेसिक डिटेल्स आपके क्लाइंट के हैं वो आपको फिलअप करने हैं। टैक्स इन्फॉर्मेशन में अगर वो जीएसटी के लिए है क्लाइंट रजिस्टर्ड तो वो डालना है। अगर आपका क्लाइंट नहीं है जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड तो वो आप अनटिक भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा ही है यहाँ पे ऑप्शनल करके दिया है, तो वो कंपलसरी है नहीं। ये सारे डिटेल्स डालने के बाद मैंने अभी जो डिटेल्स डाले हैं तो आपका भी ऐसे ही क्लाइंट दिख जाएगा और आप डायरेक्टली हर एक नेक्स्ट इनवॉइस में क्लाइंट डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ये डिटेल्स बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने क्लाइंट के डिटेल्स भी सारे फीड कर लिए हैं तो आपको सिर्फ क्लाइंट के डिटेल्स या क्लाइंट आपको सिर्फ टिक करना है। वहाँ से टिक करने के बाद आपको सारे क्लाइंट के डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट मिल जाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर शिपिंग डिटेल्स कुछ अलग है, मतलब अगर आप वेयर हाउस से शिप कर रहे हो या आप आपके वेयर हाउस को शिप कर रहे हो, अगर क्लाइंट का फैक्ट्री की साइट अलग है, बिलिंग की साइट अलग है, मेन ऑफिस जो रहता है, तो आप यहाँ से शिप फ्रॉम एंड शिप टू के अलग डिटेल्स भी डाल सकते हो। फिलहाल मेरे इसमें नहीं है इसलिए मैं नहीं डालूंगी वो डिटेल्स। अभी आइटम क्रिएशन, अभी जो भी आप सेल कर रहे हो, अगर आप स्टेशनरी की दुकान है आपकी, आप पेन्स, नोटबुक्स या ऐसा कुछ सेल कर रहे हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आपके आइटम के डिटेल्स डाल सकते हो। अभी मैं डालती हूँ नोटबुक्स।
फिर यहाँ पे आपको डालना है HSN कोड। अगर आपका बिजनेस स्मॉल बिजनेस है तो 4 डिजिट HSN कोड आपको एप्लीकेबल है, तो आप 4 डिजिट HSN कोड डाल सकते हो। आपको यहाँ पे GST का रेट डालना है, जो भी 18%, 28%, 2%, 5%, जो भी आपका GST रेट है वो आपको यहाँ पे डालना है। क्वांटिटी आप कितना बिल करना चाहते हो, अगर मैं 250 नोटबुक्स बिल कर रही हूँ तो मैं 250 डालूंगी, और हर एक नोटबुक की अगर कॉस्ट 120 है तो मैं यहाँ पे यूनिट कॉस्ट डालूंगी रेट के कॉलम में। आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा आप उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी और रेट डिटेल्स वहाँ पे डाल सकते हो, और बाकी टोटल अमाउंट आगे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आप और कोई भी प्रोडक्ट उसमें ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड न्यू लाइन क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने अभी पेन्स डाला है और HSN कोड में भी डाल रही हूँ 4567। यहाँ पे अभी मेरा इन्वॉइस क्रिएट हुआ है, मैंने नोटबुक्स और पेन का इन्वॉइस क्रिएट किया है। आप जो भी आपका प्रोडक्ट है या आप सर्विस दे रहे हो, अगर आप अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हो, आप कोई लीगल सर्विसेज दे रहे हो, तो आप डायरेक्टली आपके सर्विस का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हो, और HSN के जगह पे आप SAC कोड डाल सकते हो। तो वो आपको आई गेस अगर मालूम रहेगा तो बढ़िया है, अगर नहीं मालूम है तो आप गूगल पे जाके आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस का कोड सर्च कर सकते हो। डायरेक्टली वहाँ पे डाल के आप GST रेट भी उसका गूगल पे ही देख सकते हो, गूगल पे आपको सब ये चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे अभी टोटल अमाउंट और सारे टैक्स ब्रेकअप के डिटेल्स आ चुके हैं। अभी यहाँ पे मैं ऐड कर सकती हूँ, अगर मुझे कोई डिस्काउंट देना है या मुझे कोई ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऐड करने हैं, फ्रेट चार्जेस ऐड करने हैं, तो यहाँ पे ऐड डिस्काउंट्स और एडिशनल चार्जेस ये क्लिक करके मैं आइटम वाइज भी डिस्काउंट दे सकती हूँ, टोटल बिल के ऊपर डिस्काउंट दे सकती हूँ, या एडिशनल चार्जेस भी ऐड कर सकती हूँ। तो अभी मैं एडिशनल चार्जेस ऐड करती हूँ, ट्रांसपोर्ट चार्जेस और रिडक्शंस का मैं कॉलम डिलीट करती हूँ। ट्रांसपोर्ट चार्जेस अगर मुझे 250 रुपीज़ ऐड करने हैं तो मैंने 250 रुपीज़ ऐड कर दिए। अभी आप देख सकते हो टोटल में डायरेक्टली 250 रुपीज़ ऐड करके टोटल अपनी इनवॉइस की अमाउंट आई है, इन वर्ड्स भी अमाउंट आई है। यहाँ पे आपको ऐड टर्म्स एंड कंडीशंस का टैब दिखाई देगा। अगर आपको कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड करनी है कि प्लीज़ पे विद इन 15 डेज, या 50% एडवांस इज रिक्वायर्ड, या वंस सोल्ड द गुड्स के नॉट बी रिटर्न, या जो भी आपके बिजनेस के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने अभी टर्म्स एंड कंडीशंस इंटरेस्ट और पेमेंट के डाल दिए हैं। यहाँ पे आप आपका सिग्नेचर भी डाल सकते हो, जो भी आपको सिग्नेचर, क्योंकि अगर इनवॉइस आपको वैलिड करना है तो उस पर सिग्नेचर और स्टैम्प होना ज़रूरी है। तो आप डायरेक्टली एक स्पेसिमेन सिग्नेचर लोड करके रख सकते हो आपके कंप्यूटर पे, और वो यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो, या सिग्नेचर पैड यूज़ करके भी आप यहाँ पे इनवॉइस साइन कर सकते हो। अगर ये इनवॉइस या अगर ये ऑर्डर आपकी हर महीने चली जाएंगी, या अगर आप अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हो और हर एक महीने में आप एक क्लाइंट को सेम अकाउंटिंग इनवॉइस बिल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे रिकरिंग इनवॉइस का भी ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आप दिस इज रिकरिंग इनवॉइस अगर टिक करते हो तो हर एक मंथ में आपको नया इनवॉइस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस सॉफ्टवेयर डायरेक्टली ये इनवॉइस का रेप्लिकेट उसी दिन को बनाएगा और आपके क्लाइंट को मेल कर देगा। तो आपको कोई भी और तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे एवरी मंथ, और अगर आपको 26, 30 जो भी तारीख को आपको ये इनवॉइस चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे सारे, अगर आपको क्रिएट एंड सेव करना है तो आप क्रिएट एंड सेव कर सकते हो, क्रिएट एंड सेंड करना है तो हर एक तारीख को वो मेल्स चली जाएगी। तो ये सारे फीचर्स आपको रेफरेंस में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप एंड ईमेल भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिकरिंग इनवॉइस में आपको मिल जाएंगी। ये करके मैं अगर सेव एंड कंटिन्यू करती हूँ तो मेरा इनवॉइस सेव हो जाता है। आपका इनवॉइस का ड्राफ्ट दिखाई देता है कि आपका इनवॉइस कैसे दिखाई देगा। आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऐड करने का भी ऑप्शन है। अगर QR कोड या बैंक डिटेल्स आप ऐड करना चाहते हो, जनरली ये ऐड करना अच्छा रहता है क्योंकि ये आपके क्लाइंट को एनकरेज करता है कि आप वो डायरेक्टली आपको पेमेंट कर सके। तो आप ये भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि स्कैन करके, आजकल UPI बहुत चलता है, तो आप UPI का स्कैनर और मतलब कोड भी दे सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर आपका स्कैन करके आपको पे कर सकता है।
तो इस तरह से आपका भी इनवॉइस दिखाई देगा। ये इनवॉइस आप प्रिंट और डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे सेंड वाया व्हाट्सएप का आपको ऑप्शन या सेंड वाया ईमेल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप व्हाट्सएप या ईमेल पे भी आपके क्लाइंट को ये इनवॉइस शेयर कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप मोर में जाते हो तो मोर में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। अगर आपको रिमाइंडर भेजना है 10 दिन के बाद कि ये पेमेंट नहीं हुआ है क्लाइंट को, तो वो आप डायरेक्टली रेफरेंस थ्रू भेज सकते हो। या आपको ई वे बिल जनरेट करना है तो वो भी आप डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे बेसिक आपको फ़ायदा मिलेगा कि अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो तो आपके सारे इन्वॉइसेस एक जगह पे आपको कंसोलिडेटेड मिल जाएंगे। आपको हर टाइम ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कितने इन्वॉइसेस क्रिएट किए हैं। आप जब नेक्स्ट इन्वॉइस क्रिएट करोगे तो डायरेक्टली आपको लास्ट इन्वॉइस नंबर और सारे डिटेल्स यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अगर आपको रिमाइंडर भेजना है, जनरेट ई वे बिल करना है, जो भी है आप रेफरेंस से डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो। ये इनवॉइस तो मेरा अभी फ्री में बन गया है, तो मैं ये डाउनलोड कर सकती हूँ इनवॉइस यहाँ से। मुझे कोई एडिशनल चार्जेस नहीं भरने हैं। अगर मुझे डाउनलोड भी करना है, प्रिंट भी करना है, डायरेक्टली मैं फ्री में ये बिलिंग सॉफ्टवेयर का रेफरेंस थ्रू क्रिएट करके यूज़ कर सकती हूँ। तो मुझे और कोई भी एडिशनल चार्जेस भरने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली फ्री में भी ये इनवॉइस प्रिंट कर सकती हूँ या डाउनलोड कर सकती हूँ। अगर आपने देखा, मैंने अभी डाउनलोड किया है ये, और आपको जैसे वो ड्राफ्ट में दिखाई दे रहा था सेम वैसे ही इनवॉइस आपको डाउनलोड होने के बाद दिखाई दे रहा है। आपकी सिग्नेचर है, बैंक डिटेल्स है, सारे आइटम डिटेल्स है यहाँ पे, और बिल टू और बिल बाय के भी सारे डिटेल्स है। तो अगर आपका बिजनेस स्मॉल बिजनेस है और आपको इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप रेफरेंस थ्रू एक फ्री बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, जहां से आप आपके जीएसटी इनवॉइस या नॉन जीएसटी इनवॉइस जो भी है आप डायरेक्टली यहां से बना के आपके कस्टमर्स को फ्री में भेज भी सकते हो। तो आपको भी अगर मेरी तरह रेफरेंस से फ्री बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ पे जाके आपका यूज़र आईडी क्रिएट करके अकाउंट खोल सकते हो रेफरेंस पे और बिलिंग सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।